को नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी का कहा गया। आर्मी चीफ ने पेशकश को ठुकरा दिया। मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात इसलिए दिए गए कि गैर आईनी काम करने से इनकार किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कहते हैं, अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो आज भी छुप कर क्यों उससे मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। पिछले साल और इस मार्च से बहुत प्रेशर डाला गया। हम आईनी किरदार तक महदूद रहने के अज़्म से पीछे नहीं हटे। आर्मी चीफ की तैनाती वक्त पर आइन के मुताबिक होगी। अरशद शरीफ को अगर एस्टेब्लिशमेंट रोकना चाहती तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बाहर जा सकते थे? और अरशद शरीफ को किसने कीनिया भेजा? उनके अखराजात कौन उठा रहा था? किसी हुकूमती शख्सियत ने अरशद शरीफ को दुबई से निकालने पर मजबूर नहीं किया। अरशद शरीफ को मुसलसल बावर करवाया गया, मुल्क वापस नहीं आना, मार दिया जाएगा। अरशद शरीफ के कत्ल पर बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अरशद शरीफ के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। एक झूठे बयानिए से लोगों को गुमराह किया गया। हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज से जोड़ दिया गया। और अरशद शरीफ की मैयत फैसल मस्जिद पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत के लिए सिंध पुलिस और FC भी तैनात। अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश पाकिस्तान में हुई। अरशद का कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं मिलेगा। तमाम शवाहिद मिटा दिए गए हैं। PTI रहनुमा फैसल ओडा की हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरशद शरीफ को पाकिस्तान में खतरा नहीं था, वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में था, वापस आने के लिए तैयार था। लॉन्ग मार्च में खून ही खून, जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल ओडा साहब कह रहे हैं जो PTI से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। तो मैंने तो आज सुबह एक जो ट्वीट किया उसमें मैंने लिखा है कि इमरान खान किसी कोई इनकलाब नहीं ला रहा, और ये लोगों को जो इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में कि कौन सा इनकलाब लेके आया है। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो लगवाना चाहते हैं जिसमें इमरान साहब चाहते हैं कि जी मेरा बंदा हो। वाउडा ने भी कह दिया, मार्च खूनी होगा, लिख लें। इमरान खान का लॉन्ग मार्च फ्लॉप होगा। इमरान खान कोई इनकलाब नहीं ला रहा। इमरान सिर्फ मनपसंद आर्मी चीफ चाहता है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि PTI का हर प्लान फेल हो रहा है। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही और फितना फैलाना है। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही, उसमें फितना फैलाना, उसमें अब इनको और चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि इनकी सियासत भी फेल हो रही है। इनका प्लान A, प्लान B, प्लान C भी फेल हो रहा है। तो उनका ये अब उनकी ज़रूरत है कि वो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शर क्रिएट करें जिससे वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान न्याजी खतरनाक खेल खेल रहा है। अरशद शरीफ के अलमनाक कत्ल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रियासती इदारों पर इल्जामात लगा रहा है। इल्जामात के बजाय इमरान कमीशन के नताइज का इंतजार करें। शहबाज का हाल खस्ता है। राना सना तैयारी रखो, तुम्हारे हैंडल्स भी देखेंगे। हकीकी आजादी लेने अवाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान की ललकार। एक बार फिर इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने हम पर चोरों को मुसल्लत किया।